रिया एक साधारण कामकाजी महिला है जो अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करती है। लेकिन एक दिन खाना बनाते हुए उसके पेट के दाईं ओर अचानक तेज दर्द होता है। उसने इसे नजरअंदाज किया, पर उसे अंदाजा नहीं था कि ये गॉल स्टोन मतलब पित्त की थैली का संकेत हो सकता है, जिसका कि अगर सही समय पर इलाज ना किया जाए तो शायद ये कैंसर भी बन सकता है। तो इस वीडियो में आप जानेंगे गॉल ब्लैडर स्टोन के लक्षण क्या क्या होते हैं, ये किन कारणों से होता है और इसे डॉक्टर कैसे डायग्नोज करते हैं और इसका सही निदान कैसे करते हैं। इलाज के क्या क्या विभिन्न विकल्प होते हैं, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक या प्राकृतिक उपाय। सही और सुरक्षित उपाय का चुनाव कैसे किया जाता है, सावधानी न बरतने पर होने वाली जटिलताएं क्या क्या हैं, और आखिर में हम आपको बताएंगे कि स्वस्थ गो आपकी इस समस्या से बाहर निकलने में कैसे मदद करता है। तो नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं हूं डॉक्टर अविनाश पांडे और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्वस्थ गो पर, जिस पर हम आपको खुद के हेल्थ एक्सपर्ट बनाते हैं। रिया कुछ नहीं की और खाने के बाद डाइनिंग टेबल पर बैठी थी, लेकिन पेट में भारीपन और सूजन महसूस कर रही थी। रिया ने खुद से बोला, शायद मैंने ज्यादा तला भुना खाना खा लिया होगा, कोई बात नहीं, एंटा एसिड ले लेती हूँ। रिया ने इसे आम गैस्ट्रिक समस्या समझने की भूल की और एसिडिटी की दवा ले ली, लेकिन धीरे धीरे यह समस्या बढ़ती गई। रात में वो सो रही थी, लेकिन उसके पेट में तेज दर्द उठता है। दर्द पीठ और दाहिने कंधे की तरफ तक फैलता है। वो बेचैनी से इधर उधर करवट बदलती रही और उसे रात भर नींद नहीं आई। अगली सुबह रिया आईने में देखती है और उसके चेहरे पर हल्का पीलापन सा आ गया था। पति भी उसका चिंतित हो जाता है। उसका पति पूछता है, रिया तुम्हारे चेहरे पर यह पीलापन क्यों लग रहा है, कि तुम्हें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। रिया अनमने भाव से सिर हिलाती है। उनके हस्बैंड उसको तुरंत स्वस्थ गो पर कॉल करते हैं और जहां पर हमने फोन पर उनकी सारी बातें सुनी और समझी और थोड़ा इलाज फोन पर देकर अपने पास देखने को बुलाया, क्योंकि 2023 के डेटा के अनुसार 6% जनता को पित्ताशय की थैली यानी गॉल स्टोन की समस्या है, पर इनमें से बहुत सारे साइलेंट हैं और मेजॉरिटी इग्नोर किए जाते हैं पेन किलर्स लेके। अगर आपको भी ऐसे लक्षण हैं जिसमें अचानक आपको तेज दर्द होता है जो घंटों तक रहता है, पेट में आपके भारीपन महसूस होता है और सूजन महसूस होता है, खाने के बाद आपका दर्द बढ़ जाता है, मतली या उल्टी आती है, तो इसे नजरअंदाज मत करें। पीलिया, जॉन्डिस, गॉल ब्लैडर स्टोन के कारण बाइल डक्ट ब्लॉक होने का संकेत हो सकता है, जो बहुत खतरनाक हो सकता है। अब रिया स्वस्थ गो डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर उसका इतिहास पूछते हैं और उसे टेस्ट कराने को कहते हैं। रिया ने उन्हें बताया कि उसे बार बार पेट में दर्द हो रहा है और अब तो उसका चेहरा भी पीला पड़ गया है। तो उसे ये क्यों हो रहा है? हमारे डॉक्टर ने उन्हें बताया कि रिया, ये गॉल स्टोन की समस्या है और ये समस्या आजकल बहुत कॉमन है, लेकिन इसकी पुष्टि के लिए हमें कुछ टेस्ट करने होंगे। गॉल स्टोन में डॉक्टर द्वारा दिए जाने वाले टेस्ट्स में पहला अल्ट्रासाउंड, गॉल ब्लैडर में स्टोन की उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए और उसका साइज देखने के लिए। दूसरा लिवर फंक्शन टेस्ट, मतलब बाइल डक्ट में ब्लॉकेज का संकेत देखने के लिए। तीसरा ब्लड टेस्ट, इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन मतलब सूजन का पता लगाने के लिए। चौथा हिडा स्कैन या एमआरसीपी बोल लीजिए, गंभीर मामलों में गॉल ब्लैडर की कार्यप्रणाली को जांचने के लिए किए जाते हैं। डॉक्टर रिपोर्ट देखकर पुष्टि करते हैं कि रिया को गॉल स्टोन है और इसके अगर समय पर इलाज नहीं किया जाएगा तो उसको आगे बहुत ज्यादा समस्याएं बढ़ सकती हैं। डॉक्टर से वो परेशान हो जाती है और पूछती है, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, मैंने ना कुछ ऐसा खाया ना किया। डॉक्टर रिया को समझाते हैं कि ये गॉल स्टोन अधिक कोलेस्ट्रॉल होने से, कम फाइबर वाला आहार लेने से, मोटापा होने से, गर्भावस्था गर्भ निरोधक गोलियों के कारण या फिर आनुवंशिक कारण भी हो सकते हैं और फीमेल्स और ओल्ड एज में ये कॉमन है आजकल। तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप सही समय पर सही डॉक्टर के पास आ गई हैं। रिया में सोच में पड़ जाती है कि और उसे अब एहसास होता है कि उसने कितना समय बर्बाद कर दिया, न जाने कितनी रातें जागकर।
तब डॉक्टर रिया को इलाज के विभिन्न विकल्पों के बारे में समझाते हैं, जिसमें पहला जो मोस्ट कॉमन है एलोपैथिक इलाज, जिसमें सर्जरी और दवाइयां आती हैं। उसमें हम दवाइयों में अर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड, जिसमें स्टोन्स को घोलने के लिए यूज की जाती है, लेकिन ये हमेशा काम नहीं करती है। दूसरा आयुर्वेदिक इलाज, जिसमें हम त्रिफला, हल्दी, कालमेघ से स्टोन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने में मदद मिलती है। पंचकर्म विरेचन चिकित्सा द्वारा लिवर और गॉल ब्लैडर की सफाई भी की जाती है। तीसरा होम्योपैथिक इलाज में भी इसका चेलिडोनियम, बारबेरिस वुल्गैरिस और लाइकोपोडियम जैसी दवाइयां इनके दर्द और इन्फ्लेमेशन को कम करने के काम आती हैं। और आपके कॉमनली आप होम रेमेडीज में ले लो, जिसमें प्राकृतिक उपचार आते हैं। तो एक नींबू को 1 गिलास गुनगुने पानी में मिलाकर रोज पीने से आपका सिम्टम थोड़ा सबसाइड करता है। एप्पल साइडर विनेगर 1 चम्मच गर्म पानी में खाली पेट रोज पीने से भी आपको फायदा होता है। हाई फाइबर डाइट लें, जिससे आपकी पाचन तंत्र मजबूत हो। आधा चम्मच हल्दी का पाउडर गर्म दूध में मिलाकर पीने से भी आपको लाभ होता है। अदरक वाली चाय पिएं, लेकिन ध्यान दें कि ये सिर्फ और सिर्फ होम रेमेडीज, सपोर्टिव उपाय हैं, इलाज नहीं है। इनके परमानेंट इलाज में सर्जरी आती है, जिसमें लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी बोलते हैं। सबसे सुरक्षित और स्थायी उपाय है, जिसमें दूरबीन के जरिए एक छोटा सा छेद कर आपकी पित्त की थैली निकाल दी जाती है, जिससे कि पित्त की थैली का विशेष काम आपके लीवर के जूस को गाढ़ा करके आपकी आंतों में भेजना होता है, जो कि अब डायरेक्ट लीवर के जरिए ही चला जाता है। इस ऑपरेशन का कोई खास प्रभाव आपके शरीर पर नहीं पड़ता है। सबसे ज्यादा कॉमन इलाज आपका लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी ही है। डॉक्टर रिया को संभावित जटिलताएं के बारे में समझाने के बाद उससे उसका उपचार चुनने को बोलते हैं। उनके पति अपने डायरेक्ट ब्लॉकेज को समझते हुए पीलिया और पित्ताशय में सूजन होना मतलब कोलिसिस्टाइटिस के बारे में जान रहे थे कि उनको कोलिसिस्टाइटिस भी था, तो उन्होंने सीधे सर्जरी का उपाय चुना, जिससे कि उनका ऑपरेशन हमारे सही अस्पताल में हुआ और अब वो रिया परफेक्टली हेल्दी है और सही है। वो रेगुलरली हमारा फॉलोअप करती हैं और हमें लगा कि आपको ये बात जरूर बतानी चाहिए कि ये गॉल स्टोन है, बहुत कॉमन समस्या है, परंतु इसको इग्नोर मत करें, क्योंकि आप जब इग्नोर करते हैं तो ये बात धीरे धीरे बढ़ जाती है। अगर आपको भी ऐसी कोई सिम्टम्स समझ में आते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और हमारी पर्सनल अपनी कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं। हमारी सर्विसेज 24 घंटे 7 दिन आपके लिए अवेलेबल रहती हैं। आपको अगर कभी डिप्रेशन या चिड़चिड़ापन भी रहा है तो मैंने उस पर भी वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा ऐप भी मिल जाएगा, जिसमें आप स्वस्थ गो ऐप अपना प्ले स्टोर पर जाकर इंस्टॉल कर सकते हैं उस लिंक के जरिए, और अपनी जो भी आपकी दवा खाते हैं उनकी रिपोर्ट्स को अपलोड कर सकते हैं। साथ में अगर कोई दवा खाते हैं तो उसका रिमाइंडर भी सेट कर सकते हैं। आपको डॉक्टर को कॉल करने की सुविधा भी मिलती है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, क्योंकि अगली आने वाली वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि ये कब्ज की समस्या, जिसको हम कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं, ये क्यों होती है, इसको सही करने के क्या क्या उपाय हैं और सही ना होने की वजह से आपको क्या क्या आगे फेस करना पड़ सकता है। ये सब कुछ अगले वीडियो में डिस्कशन होगा डिटेल में। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।